हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय विद्यालय का 12 जून 2019 को पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कलरलेस है। कलरलेस में आप देख सकते हैं बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एंड देन वापस आते हुए वो क्या करते हैं, कुछ कलर्स की रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कलरलेस बताना है, मीन्स जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। देखो, जैसे कि हम CuPpS3 की 4 पॉजिटिव, इस पे क्या है, ये कलरलेस है, ये आंसर है इसका। ओके, एंड अब बात आती है कि Cr2O7 2 माइनस एंड MnO4 माइनस, ये क्यों जो है कलर्ड होते हैं। देखो, Cr2O7 एंड MnO4 माइनस, इसमें क्या होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, जो हमारा जो ये कंपाउंड है, ये दोनों ही ये ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, कलर शो करते हैं। अदरवाइज इनमें क्या होता है, कंप्लीट जो है नोबल गैस स्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। एंड इन NiH2O6 पॉजिटिव, ये आप करके देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका आर्गन 3D8 आ रहा है। 3D8 में क्या हो गया, 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, कलर्ड होता है। हमारा ऑप्शन रह गया C, जो कि क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉइनेज मेटल्स। इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर है आपका C, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज सुटेबल फॉर द बाल्मर सीरीज। आप सभी को पता है बाल्मर सीरीज कहाँ पे होता है, इन द विजिबल रीजन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन मीथेन, वाटर एंड अमोनिया। आप सभी को पता है कि बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, मीथेन मीन्स एल्केन में, एंड जो वाटर है उसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, एंड NH3 में इनके दोनों के बिटवीन रहेगा। क्योंकि देखो, CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, एंड जहाँ पे लोन पेयर आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। वाटर में हमारे पास, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, एंड NH3 में, अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर होने की वजह से जो वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा और जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, कैटेकोल एंड रेसोर्सिनोल। क्विनोन एंड इन सब के जो है आपके स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, मेन आप तीनों के देख लो, कैटेकोल, रेसोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन। ओके, इसमें क्या है, आपका जो हाइड्रोक्विनोन है ये कौन सा है, आपका पैरा है, एंड रेसोर्सिनोल इज मेटा एंड कैटेकोल इज ऑर्थो। ठीक है, यहाँ पे जो पैरा जो है ये क्या होगा, अब जब हम इसका कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, लैटिस जब बनाते हैं, तो उसमें ये क्या होगा, 1 और 4th पोजीशन पे है, ये अच्छे से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में फिट हो जाएगा। जिसकी वजह से मतलब एक तरह से ये है कि इसकी जो लैटिस जो एनर्जी है वो हाई रहती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एक तरह से, एंड इस वजह से हाइड्रोक्विनोन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which metal contains limonite mineral। again it's a direct question। limonite mineral is iron metal। okay, जो limonite mineral है वो किसकी है, आयरन मेटल की है, एंड इसका फॉर्मूला है FeOOH.NH2O, मतलब हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मीन्स हाइड्रेटेड है, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। इसमें हमें बताना है कि N2C2O2 एंड F2 में से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम यहाँ से देख सकते हैं
कि किसका जो है, किसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। सो वो वहाँ पे हम जो है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे सभी एलिमेंट्स का, सभी मॉलिक्यूल्स का, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है और कौन नहीं करता है। सो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक। सो एक एक करके आप चेक कर लेना, मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बता देती हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो N2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14, एंड यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरह से होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, देन आता है आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। मतलब आपका अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 से कम है तो आपका ऑर्डर रहेगा ये। बट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए 15 से ज़्यादा हो गए। सो नीचे देखिए O2 का जो है उसमें क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे सिग्मा 2pz जो बाद में आ रहा था वो हमारा कहाँ आ रहा है, अब पाई 2px और पाई 2py के ऑर्बिटल से पहले आ रहा है। मतलब हम पहले किसको फिल करेंगे, सिग्मा 2pz को, ओके। सो इस तरीके से आप फिल कर लेना इनको, एंड जब हम देखेंगे तो क्या है कि जो N2 है उसमें कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है, सारे ही क्या है पेयर्ड है। बट इन O2 देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंड पाई 2py, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा O2 है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। सो ये तो आप बिल्कुल सिंपल है, बता ही सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन 9 है, हमें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या बनेगा, BbR3 की जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे बोरोन का जो है 2B बनते हैं और प्लस में 6 HBr बाहर निकल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैव, मीन्स यहाँ पे हमें ऑप्शंस में से बताना है कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनमें ये जो P है वो ग्रेटर देन डेल्टा होता है या लेस देन डेल्टा या इक्वल्स टू, या फिर P इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, P इज ग्रेटर देन डेल्टा, क्योंकि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वीक फील्ड लीजेंड होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा नोट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड पेयरिंग एनर्जी क्या है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। सो यहाँ पे फ्रॉम CFT थ्योरी और CFSE थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में, ओके, कि P जो है वो ग्रेटर देन कैसा आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए, एंड P लेस देन डेल्टा आना चाहिए आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज के लिए विच हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, जहाँ पे क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिब्डेनम। सो मोलिब्डेनम आपका 4D सीरीज में आता है, ठीक है, बट इसके पास क्या होता है, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 42 एंड 42 एटॉमिक नंबर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, क्रिप्टॉन 36 4d5 5s1। देखो यहाँ पे 36 होने के बाद आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। सो आप D में 6 नहीं फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा कैसा, मतलब कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। सो वहाँ पे यहाँ देखो आपको क्या है इसमें 4D, अगर हम 6 लिखते हैं यहाँ पे या फिर 4D 4 लिखते हैं तो क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा। बट अगर हम क्या करते हैं कि S का 1 करके और D में 5 फिल कर देने से क्या होगा, D का जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाएगा आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल विच इज़ मोर स्टेबल, एंड S हैज ऑल्सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ओके। सो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4D 5 5s1। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट गैसेज। देखो आपको इनर्ट गैसेज की क्या बतानी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सो वहाँ पे जो है यहाँ इसमें दिखा रखा है आपका कि जिनोन जो है उसका सबसे ज़्यादा जिनोन स्टेबल होता है, देन क्रिप्टॉन, देन आर्गन, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन 13,
ग्लूकोज एंड मैनोज आर, देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इपीमर्स के बारे में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं कि C5 इपीमर होगा, C4, C2 या C3। सो यहाँ पे देखो C2 इपीमर्स होगा। सो पहले देखते हैं कि इपीमर्स क्या होते हैं। सो इपीमर्स वो होते हैं कि जिसका सारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या रहे, सेम रहे, दो कंपाउंड्स का, बट वो किसी एक कार्बन, सिंगल कार्बन एटम से क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इपीमर्स बोलेंगे। जैसे कि ग्लूकोज एंड मैनोज के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ग्लूकोज जो है आपका, उसमें सेकंड पोजीशन पे जो OH जो है वो कहाँ है, राइट में, बट इन मैनोज क्या है, जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है। सो ये ओनली C2 कार्बन से क्या है, डिफरेंट है, अदरवाइज इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सारा क्या है, सेम है। सो ये क्या हुए आपके C2 एपीमर्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे EAN रूल। अब देखो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पता होना चाहिए, एज आपको पता ही होगा, ठीक है, जब NVS का एग्जाम दे रहे हैं तो, है ना, 11th और 12th के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही। सो यहाँ पे देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में क्या होता है कि जो हमारा मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर ले लेंगे एंड उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें से माइनस करेंगे, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल विच आर डोनेटेड बाय लीजेंड, वो उसमें ऐड कर देंगे। सो जो आएगा मतलब जो भी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा रिजल्ट, वो क्या होना चाहिए, किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहिए, उसको मतलब उसके पास होना चाहिए, लाइक ओबे करना चाहिए। जैसे कि 2 हो गया, 10 हो गया, देन 18 हो गया, 36 हो गया। सो इस तरीके से हमें देखना है, अगर किसी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर आता है तो वो क्या है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं। सो इसका आपको ये देखो सोल्व करके मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसका आंसर है C। सो मैंने C का किया हुआ है, यहाँ पे जो CO है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक CO मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ से जो CO का है वो क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बट यहाँ पे कितने हैं, टोटल 6 हैं CO। सो यहाँ पे कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए CO से, एंड 23 वेनेडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। सो यहाँ से आपका आ रहा है 35। सो 35 कोई भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो VCO6 जो है EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, और आप निकाल के देख सकते हैं। बट B जो ऑप्शन है इसमें ध्यान देने की बात है, Mn2CO10। आप यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, आपने CO से लगा लिए 20, ठीक है, 20 मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे CO दे रहा है, बट क्या होगा, जो Mn और Mn का जो बॉन्ड बनेगा बीच में, उसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो उस वजह से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नोबल गैस स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखना, ओके। सो इस वजह से Mn2CO10 भी क्या है, EAN रूल को फॉलो करता है, बट और जो है वो तो सिंपल हो ही जाएंगे, एंड जो C है आपका वो नहीं ओबे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, और उसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो उसकी वैल्यू कम होती है। सो इस वजह से टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से नोबल गैसेज का भी होगा कि जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो है, मतलब हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, देन नियोन की, फिर आर्गन की, और फिर क्रिप्टॉन की। सो C इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जब हम एल्कीन की ओजोन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है वो ओजोनाइड बनता है, ठीक है। अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ओजोनाइड। देखो जैसे कि यहाँ पे ये बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट्स द, यहाँ पे जो वेव फंक्शन साई होता है
11th क्लास से स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे जो स्क्रोडिंगर वेरिफिकेशन होती है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो साई जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये क्या शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। सो साई करता है एम्पलीट्यूड फंक्शन को, किसको करता है, एम्पलीट्यूड फंक्शन को। सो बी इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट इज द करेक्ट ब्रैग्स इक्वेशन। सो ब्रैग इक्वेशन ये अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है, मीन्स जब 1 मोल कोई भी 1 मोल कंपाउंड बनता है, किससे, उसके कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स होते हैं विच आर इन फ्री स्टेट में होने चाहिए वो, ठीक है, और उनसे जब कोई एलिमेंट बनता है 1 मोल, सो जो एनर्जी जो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उस टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या है, HF बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और जो जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाईएस्ट होती है, या फिर ऐसा कहो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो और उसमें क्या हो, डेल्टा H क्या हो, ज़्यादा नेगेटिव हो। जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा डेल्टा H, उतना ही क्या होगा आपका, वो स्टेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो HF जो है उसकी क्या है, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि HF जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सबसे स्टेबल है HBr, HH और HCl में से, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्लिमेशन रिएक्शन। सो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, आई थिंक, है ना। सो इसका आंसर आपको पता ही है, ठीक है, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर बन जाए बिना गैसियस स्टेट में गए, सॉरी लिक्विड स्टेट में गए बिना, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 21, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लोरीन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। सो इसके आइए +7, सो डी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन 22 इज सेलेक्ट द ऑप्शन शोइंग हाउ टू प्रिपेयर BnX फ्रॉम B2H6। देखो B2H6 से हमें क्या बनाना है, BnX बनाना है। सो इसका क्या है, आपको एक्सेस में अमोनिया लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका आंसर है बी। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ 22 क्वेश्चंस जो NVS 12 जून को जो हुआ था उसमें से, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आई होप मैं जल्दी ही करा पाऊँ तैयार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।